हेलो स्टूडेंट, मैं सिर्फ सीमा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों के लिए आर के मर्टन का एक कॉन्सेप्ट, बहुत ही प्रसिद्ध कॉन्सेप्ट संदर्भ समूह या रेफरेंस ग्रुप के बारे में टिप्स बताना चाहती हूँ। रेफरेंस ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो हर्बर्ट हाइफमन ने 1942 में किया था। संदर्भ समूह अगर मैं बताऊँ तो संदर्भ समूह का मतलब होता है जिस समूह के हम सदस्य नहीं हैं, बट उस समूह को हम वो हमें प्रभावित करता है, हम उनकी तरफ बनना चाहते हैं। ये एक तरह से अगर मैं बोलूँ, मुजफ्फर शरीफ ने इसको एक मानसिक स्थिति, ये मनोवैज्ञानिक स्थिति उन्होंने बताया। और उसके बाद देखिए, चाहे टर्नर हैं, फिर स्टूफर है, मर्टन है, इन लोगों ने रेफरेंस ग्रुप के बारे में बहुत अच्छे से एनालिसिस है। लेकिन अगर मर्टन की मैं बात करूँ, चूंकि मैं मर्टन का ही मैं बता रही हूँ, तो मर्टन कहते हैं रेफरेंस ग्रुप क्या होता है। वो कहते हैं रेफरेंस ग्रुप भी हो सकता है, रेफरेंस व्यक्ति भी हो सकता है, यानी रेफरेंस इंडिविजुअल की भी बात करते हैं। रेफरेंस इंडिविजुअल मतलब क्या होता है? वो कहते हैं जैसे महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, कुछ ऐसे महापुरुष जिसका लोग अनुसरण करते हैं और उस तरह से बनना चाहते हैं, उस तरह से एक्टिविटी करते हैं, उस तरह से अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं। ये तो रेफरेंस इंडिविजुअल हो गया। और मर्टन ने जो है कि बताया कि एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन की भी बात उन्होंने। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन का मतलब क्या, सोशलाइजेशन का क्या मतलब होता है, इसको हिंदी में मैं बताऊँ तो प्रत्याशी समाजीकरण। प्रत्याशी समाजीकरण का तात्पर्य होता है कि हम, जैसे कि मान लीजिए हम उस ग्रुप के सदस्य बनना चाहते हैं, तो हम उसकी तैयारी पहले से करते हैं, हम उस तरह से चलते हैं। जैसे हमें ये ग्रुप पसंद है, मानसिक स्थिति हमने बना ली कि हम इस ग्रुप की हम बात करते हैं कि हम इस तरह से चलते हैं, इस ग्रुप, इस समुदाय या इस व्यक्ति की तरफ अपने आप को ढालने की कोशिश पहले से कर देते हैं। उसको प्रत्याशी समाजीकरण कहते हैं। मर्टन ने जो है सीमांत मानव की भी बात की थी इसी संदर्भ समूह में। सीमांत मानव की बात की थी और सीमांत समुदाय की भी बात की थी। सीमांत मानव का क्या मतलब होता है, इसको बहुत डेप्थ आप समझिए। सीमांत मानव का मतलब होता है, ये परीक्षा में आ सकता है। सीमांत मानव की चर्चा किसने की थी? आर के मर्टन ने। सीमांत मानव की जब आर के मर्टन ने चर्चा की तो उन्होंने बताया कि व्यक्ति जिस समूह का सदस्य है उससे उसको कोई खास अटैचमेंट होती नहीं, और जिस दूसरे समूह गैर सदस्य समूह है जिसका वो सदस्य नहीं है, उसका वो बन नहीं चाहता, चूंकि उसके अंदर वो लोग उसको हीन भावना में के समझते, अपने लेवल में आने नहीं देते। तो व्यक्ति क्या करता है कि जिस समूह का सदस्य है और जिस समूह का सदस्य नहीं है, उसकी जो बीच की स्थिति हो जाती है, वही सीमांत मानव की स्थिति, वो बीच में रह जाता है, न इधर का न उधर का। और सीमांत मानव की बात करते करते मर्टन ने सीमांत समुदाय की भी बात, सीमांत समुदाय की बात, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ईसाई समूह भारत के दृष्टिकोण में। अब चूंकि ये अंग्रेज को फॉलो करते हैं और अंग्रेज पश्चिम समाज में इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये तो इधर के भी नहीं हो रहे हैं, भारत के ही हो रहे हैं और नहीं पश्चिम समाज के हो रहे हैं, ये सीमांत समुदाय हो गया है। और जहाँ तक एक और मैं बात बताऊँ, तुलनात्मक वंचन की भी बात किसने की थी? तुलनात्मक वंचन की बात अगर मैं बात करूँ तो स्टूफर ने की थी। अमेरिकन सोल्जर उनकी पुस्तक, तो उन्होंने उस आधार पे अमेरिकी सिपाहियों का अध्ययन किया और बताया कि जो तुलनात्मक वंचन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहले ये समझिए। उन्होंने बताया कि जो विवाहित सिपाही हैं वो अपने आप को अविवाहित सिपाही से जब तुलना करते हैं कि ये कितनी सुखी हैं, ये अपनी बीवी बच्चों के पास रहते हैं, बट हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, हम लोग देश की रक्षा कर रहे हैं, हम लोग अपनी फैमिली बच्चों से दूर हैं, ये तुलनात्मक वंचन होता है। ये दृष्टिकोण से मर्टन ने भी बताया कि गरीब लोग जो होते हैं कि जो है वो अपने से ऊंचे लोगों का अध्ययन, जब अपने आप को तुलना करते हैं तो ये सोचते हैं कि ये कितनी अच्छे तरीके से जीवन यापन करते हैं, हम कैसे रहते हैं, हम कितने छोटे स्तर से हम वो चीज़ पा नहीं सकते जो वो पा सकते, मूलभूत आवश्यकता भी हमारी पूरी नहीं हो सकती, वो तुलना करते हैं। एक तरह से नेगेटिविटी ही है, ये नेगेटिव पॉइंट है, इसको मर्टन ने बताया। अगर मैं बात करूं कि इसको अगर भारतीय संदर्भ में, संदर्भ समूह को अगर भारतीय संदर्भ में आप समझेंगे तो एम.एन. श्रीनिवास का संस्कृतिकरण एज इट इज, प्रत्याशी समाजीकरण, संस्कृतिकरण एक ही है। थैंक यू सो मच।